कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.4। बच्चों इसी के अंदर ना 4 समी है, 4 समी एक्सरसाइज के अंदर, बहुत इजी है ना। आप लोग ध्यान दीजिए। असल में इसके पहले ये सम के लिए आपको 1.1 आना बहुत जरूरी है। 1.1 में जो हमने किया था ना वही करेंगे, सिर्फ आगे अलग थोड़ा है। जैसे कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है बच्चों पता है क्या? नॉन लीनियर इक्वेशन है। हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2/x है, मतलब 1/x है ना, और 1/y को सब्स्टिट्यूट करने किसी के साथ। पहले तो हम इक्वेशन लिख देंगे बच्चों, 2/x माइनस 3y इक्वल टू 15। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है? 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। अगर बच्चों सम छोटा दिखता रहेगा ना, थोड़ा जूम करना, क्योंकि बड़ा सम है ना, तो आपको थोड़ा कोशिश करूंगा एक ही बोलते ना एक ही टाइम में पूरा आ जाए तो अच्छा दिखेगा, आप लोग को समझ में भी आएगा। इसलिए अगर किसी को छोटा ज्यादा दिखता रहे, थोड़ा जूम करके देखना आप लोग। अभी इक्वेशन 1 और 2 हो गया बच्चों हमको। अभी हमने इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखने का substituting a for 1/x and b for 1/y. The given equation becomes, असल में क्या बोला गया है, जहां पे 1/x है वहां पे क्या पुट करेंगे? 1a, और जहां पे 1/y वहां पे क्या पुट करेंगे बच्चों? b। तो देखो इक्वेशन हमारा क्या बनता है, क्या बनता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर 1/x पुट किए, आगे तो 2 है, 1/x की जगह पे पुट करेंगे a माइनस 3, 1/y की जगह पे पुट करेंगे b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। नया इक्वेशन बना तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। सेम यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1/x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? a प्लस 5, 1/y की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों? b इक्वल टू 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। जब ये दो इक्वेशन मिला बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो a और b का वैल्यू आएगा ना, उसको फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। मेरा मेन एम क्या है बच्चों पता है? x एंड y का वैल्यू पता करना, x एंड y का वैल्यू पता करना। इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। जैसे कि अब इन दोनों को सॉल्व करने पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना नहीं है आप लोग को। इस दोनों बच्चों किस तरह सॉल्व करोगे आप लोग जरा ध्यान दीजिए। जैसे अभी मैं 3 और 5 को कॉमन करने जाऊंगा तो मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये अच्छा नहीं है, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर मैं 2 और 4 को करूंगा तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो भी इक्वेशन देखो 2a है, अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन किसको? 3/4। इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग? 4 से। तो देखो मेरा इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा? 4 2 जा 8a माइनस 3 4 जा 12b इक्वल टू 15 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60, मतलब पूरे इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, मेरा नया इक्वेशन आ गया 5। जब 5 आया, जिसको मल्टीप्लाई किया रहूंगा ना वो मेरा काउंट नहीं होएगा। तो अब देखते हो हम 4 एंड 5 को देखेंगे, 3 को देखेंगे नहीं बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, अब इन दोनों को कंपेयर करो। अभी मैंने जब इन दोनों को कॉमन किया है तो काटना भी, एलिमिनेट भी इन दोनों को करना है हमें। 8 है। अब दोनों का साइन क्या बच्चों? सेम है ना। मैंने आपको बेसिक में बताया था 1.1 में, अगर जो चीज को एलिमिनेट करना है दोनों का साइन सेम रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करने का। और दोनों का साइन अलग रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो हम क्या करते हैं? ऐड कर दे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? देखो 8 क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, बिगर नंबर कौन है 77, इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन किससे 4। इक्वेशन 5 को किससे करेंगे सब्ट्रैक्ट बच्चों, हम लोग करेंगे 4 के साथ। तो जो बिगर है उसको लिखो 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। स्मॉलर कौन है 8a माइनस 12b इक्वल टू 60। और माइनस का एक बेसिक रूल है बच्चों, नीचे का साइन क्या होता है चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 8 कट जाएगा, प्लस 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 होता है बच्चों, 15 और 12 कितना हो जाएगा 17b हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 77 में से 60 गया तो कितना बचेगा बच्चों 17। देयरफॉर b इज इक्वल टू 17 अपॉन 17 और b का वैल्यू आ गया वन टाइम में, वन टाइम कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जरा देखिए आप लोग, b का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 1। मतलब b का वैल्यू ना इसमें नहीं पुट कर सकते हम, इसमें ये जो a और b वाला जितना भी इक्वेशन है ना किसी में भी पुट करेंगे b का वैल्यू तो हमें a मिल जाएगा बच्चों। याद होगा यहाँ पे a भी है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसमें पुट कर सकते हैं नहीं है। 1.1 में मैंने आपको बोला था कि जो नीचे b का वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको ऊपर सब इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। पर ये ऊपर का जो केस है यहाँ पे x एंड y है, यहाँ पे a भी है क्या, नहीं, तो यहाँ पे पुट करना आपको नहीं है बच्चों। आपको पुट किस में करना है, जहाँ पे a b है किस में भी पुट करो आपको वैल्यू मिल जाएगा b का। तो मैं क्या करूंगा, मैं किस में पुट करूंगा, किस में भी करते हैं ना, जैसे कि मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूं तो छोटा दिख रहा है तो लिखने का, ये मेरा नया इक्वेशन बन गया तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आखिरी कितना था 5, यहाँ पे 6 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करना है, b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। इसलिए मैं बोला नहीं करोगे तो भी चलिए, हमने यहाँ b इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं ना, तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं। इन कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे 3, इन इक्वेशन 3। अब 3 में जरा पुट करो तो देखो क्या होगा बच्चों। देयरफॉर 3 का इक्वेशन क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू 15 ना। देयरफॉर b मिला मुझे तो 2a माइनस 3, b का वैल्यू कितना है मल्टीप्लाई में ना, अगर बीच में कुछ भी साइन है तो 3b के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। b मिला 1 इक्वल टू 15। देयरफॉर 2a 3 1 जा 3 इक्वल टू 15। देयरफॉर 2a माइनस 3 बच्चों उस सब जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 2a इक्वल टू, देयरफॉर बार बार पुट करना है, ध्यान दो आप लोग बच्चे लोग ये मिस्टेक जरूर करते हैं, 15 और 3 हो जाएगा 18। देयरफॉर a इज इक्वल टू 18, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, 2 1 जा 2 9 जा। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिल गया देखो यहाँ पे 9। a का वैल्यू बच्चों हमें क्या मिला 9 और b का वैल्यू कितना मिला b। इसका मतलब जब ये वैल्यू हमको मिल जाएगा ना, मिल गया ना, इसको हमको फिर से क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिया था ना उसको लेने का। तो यहाँ पे लिख दो री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू का रीसब्स्टिट्यूट फिर से सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, जरा देखो a का वैल्यू क्या लिया था हमने यहाँ पे 1 अपॉन x, देखो हमने 1 अपॉन x लिया था यहाँ पे, देखो 1 अपॉन x इक्वल टू, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बच्चों 9 एंड b इक्वल टू, b कितना था यहाँ पे जरा देखो 1 अपॉन y इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है बच्चों जरा देखो यहाँ पे 1। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, देयरफॉर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9 हो गया एंड 1 अपॉन y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब x यहाँ चले जाएगा 9 यहाँ पे आएगा, तो 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया 1 अपॉन 9 एंड y का क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे क्या रहेगा 1 ही रहेगा।
तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। Therefore y is equal to 1। ये हो जाएगा आपका वैल्यू, फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना है therefore x, y इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है 1/9, 1 इज द सोल्यूशन। हो गया सम, एकदम इजी। मैं आपको बोला ना सम इजी है, मगर कैसे थोड़ा लेंथी लगता है। बच्चे लोग मैक्स 10th में क्या होते हैं पता है क्या, थोड़ा भी सम बड़ा देख के हिम्मत छोड़ देते हैं और छोड़ देंगे कि नहीं हार्ड है। हार्ड नहीं, याद रखो, जिसका चेहरा ज्यादा डरावना लगता है ना, उल्टा अंदर से दिल का अच्छा होता है। जैसे कि मैं तो डरावना लग रहा हूँ ना, दिल का बहुत अच्छा हूँ, मेरे बच्चों से पूछना। तो ये सम ऐसा ही है बच्चों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ अलग है। क्या अलग है जरा मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लिखेंगे 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर अगला इक्वेशन लिखो 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू -2। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब याद रखो, आपके मन में डाउट रहेगा भैया अब इसमें कॉमन क्या लेना है। तो इसमें कॉमन के लिए आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। यहाँ पे देखो क्या चीज सेम सेम है, यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे भी है, x माइनस वाई यहाँ पे भी। इसका मतलब 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, ये दोनों को कॉमन लेना है हमको ना। तो लेने का यहाँ पे कॉमन किस तरह लेंगे, हम पुट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग a for 1/x प्लस वाई, ब्रैकेट डाल दो समझने के लिए, एंड b फॉर 1/x माइनस वाई। ये बेहतर रहेगा ना। 1 पुट करेंगे x प्लस वाई के लिए, b पुट करेंगे x माइनस वाई के लिए। द गिवन इक्वेशन बिकम, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, द गिवन इक्वेशन बिकम। मन में आया ना ख्याल थोड़ा सा इतना सेंटेंस देख के कि भैया प्रेजेंटेशन में लिखना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है। समझ में आया बच्चों। खाना बना के नमक नहीं डालने खाने में तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह प्रेजेंटेशन जरूरी है, तो टीचर मार्क्स काट लेंगे। हाँ बोलेंगे हमारा मार्क्स गया किधर, भैया टीचर हमसे जलते हैं, हमारा मार्क्स काटते हैं। ऐसा बच्चे बोलते कभी कभी, अपने अच्छे बच्चों को नंबर देता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दी इसलिए आप लोग का नंबर कट रहा है। तो चीजों पे ध्यान दो ना। तो अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, क्या हो जाएगा बच्चों 10, यहाँ पे 1/x वाई को क्या माना हमने a प्लस 2, यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस वाई को क्या माना हमने यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, न्यू इक्वेशन बन गया बच्चों। फिर यहाँ पे अगला देखो 15, यहाँ पे 1x प्लस वाई क्या हो जाएगा a माइनस 5, ये कितना हो जाएगा b इक्वल टू -2, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान दो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब हम ये भी कॉमन नहीं है ये भी कॉमन, ये दोनों केस में ना हमको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया। अगर 10 को 15 से बनाना है, ये 15 10 बनने वाला नहीं, स्मॉल नंबर बिगर नंबर यहाँ पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी देखो 2 और 5, स्मॉल नंबर को कितना भी मल्टीप्लाई करो, बिगर नंबर बनने वाला है क्या 5, नहीं बनेगा। जब स्मॉलर नंबर बिगर नहीं बन पाता तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, पर हम इस केस में किसको कॉमन करेंगे पता है, बी को कॉमन करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये बिगर नंबर है ना, और बड़े बड़े नंबर को और कॉमन करने जाओगे 2 बार मल्टीप्लाई करके नंबर और बड़ा होगा, इक्वेशन ज्यादा लेंथी होगा। हम बी को करेंगे, इसका मतलब ये 2 को ये नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन 5 है जो यहाँ पे ना 5 उसको 2 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा, 5 2 10, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब समझ में आया मैंने दोनों किस तरह मल्टीप्लाई किया बच्चों। ये 2 को नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई करो 5 से, और ये 5 को ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करो 2 से, हो जाएगा। तो लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन, एक ही लाइन में मैं सबको लिपटाता हूं, लिख दो ऐसा, आप लोग लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सा 3 बाय
3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 है तो किससे मल्टीप्लाई, 5, 3/5 एंड इक्वेशन कौन सा है, 4 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, इसका कि जब 5 तो यहाँ पे 2 से बाय 2। इसका मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 को 5 से, तो देखो इक्वेशन क्या बन गया, 10 5 50a प्लस 2 5 10b इक्वल टू 4 5 20। ये नया इक्वेशन बन गया, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 था ना यहाँ पे 5। अब अगले वाले को नीचे वाले किससे मल्टीप्लाई करने का, ऊपर का नंबर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 2 30 a माइनस साइन पे कोई फर्क गिरता नहीं है बच्चों, 5 2 10 b इक्वल टू 2 को किए हम लोगों ने किससे 2 से, तो कितना आएगा -4, माइनस तो था 2 को 2 से किया तो कितना 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान दो बच्चों, अब मकसद पे ध्यान दो, क्या है यहाँ पे इन दोनों कॉमन है और दोनों का साइन क्या है अलग, इनको काटना है ना, हमको एलिमिनेट करना है। जब दोनों का साइन क्या है अलग है तो अलग में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, और ऐड के नीचे का साइन क्या करते हैं चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्ट में करते थे। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग एडिंग इक्वेशन, किसको ऐड करेंगे 5 and 6 को, 5 and 6, 5 और 6 को ऐड करने पे जरा देखो क्या होता है बच्चों, 15a प्लस 10b इक्वल टू 20, 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। अब समझा मैंने इसको ऐड क्यों किया, अगर दोनों का साइन बच्चों अगर सेम रहता तो हम क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे। तो ये दोनों भाई साहब तो कट ही गए, यहाँ पे प्लस 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 होता है 30a 50 और 30 कितना हो जाएगा 80a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बच्चों, प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 गया तो आया 16, साइन ऑफ बिग नंबर 20, यहाँ पे प्लस आ गया, देयरफॉर a तो यहीं पे रहेगा, 16 यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई में इसके साथ तो इक्वल टू को सब जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 16 के टेबल में 80 कितने टाइम में आता है बच्चों 5 टाइम में, 16 1 16 5 मतलब a का वैल्यू कितना आया मेरे को 1/5। ध्यान देना बच्चों, a का वैल्यू कितना आया 1/5, मतलब a के वैल्यू को हम क्या करेंगे ऊपर दिए गए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। तो आपके मन में आएगा भैया a का वैल्यू 1/5 किस में पुट करें, तो आप लोग जिधर पे a b है ना उस सब में पुट कर सकते हो, x y वाले में पुट करोगे नहीं, तो a b कहाँ पे बच्चों यहाँ से 3 4 5 6 ये 4 इक्वेशन किस में भी आप लोग पुट कर सकते हो। तो ऐसा इक्वेशन लो जो दिखने में थोड़ा मासूम हो, जैसे कि आप लोग समझ में आया, तो यहाँ पे कौन है 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, ये इजी मासूम लग रहा है बेचारा, तब इसके ऊपर हम पुट करेंगे। तो लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग, मन ही मन में हंसते अरे भैया बिना देखे मासूम बना दिए, अब क्या करूं बच्चों कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में 3, यहाँ पे इक्वेशन क्या बच्चा देखो आप लोग 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, इक्वेशन मेरा 3 यही था। अब यहाँ पे a कितना मिला बच्चों, देयरफॉर a का वैल्यू कितना मिला मुझे 1/5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4 आया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे है ना मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कुछ नहीं तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, काट सकते हो 5 1 5 2 तो यहाँ पे मिला 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, देयरफॉर 2b तो यहीं पे रहेगा ये वाला, और ये प्लस 2 सब जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, मैंने बताया था ना इधर उधर जाने पे अच्छा बच्चा बुरा बन जाता है, बुरा बच्चा अच्छा बन जाता है। सन में तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, देयरफॉर b इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1,
1/1 कट गया, कितना आ जाएगा 1। बी का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। अब ए और बी आ गया, बच्चे क्या बोलते हैं अपना काम पूरा। ऐसा नहीं हुआ बच्चों, स्टार्टिंग में क्या था यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है ना, तो हमारा ए में x एंड y का वैल्यू पता करना। जब ये पता चल जाए आपको, पर मकसद हमारा स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या था x एंड y था, तो हम लोग क्या करेंगे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब फिर से इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देगा री, ये सब्स्टिट्यूट करे थे यहाँ पे री substituting value of a and b। ए और बी के वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग बच्चों रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब फिर से इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। फिर से इक्वेशन में पुट करने पे देखो जरा यहाँ पे ए को क्या माना था मैंने यहाँ पे 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई ना, इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है जरा यहाँ पे देखो 1/5 आया। एंड बी को क्या माना था बच्चों 1/x माइनस वाई, और बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे जरा देखो 1। और कंपेयर करने के लिए नीचे कुछ नहीं आता, 1 लिख दोगे तो भी चलता है, नीचे कुछ नहीं रहता वहां पे क्या रहता है 1, 1/x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो बच्चों सिंपल, देयरफॉर ऊपर का 1 कॉमन है तो नीचे के नंबर को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कंपेयर कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 ना। ये एक बन गया नया इक्वेशन जिसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ पे आखिरी इक्वेशन कितना लिखा था मैंने 6, रहेगा इक्वेशन नंबर 7। मेरा 7 आ रहा, आप लोग यहाँ पे भी वैल्यू को अलग अलग इक्वेशन नंबर देके 8 9 ला दोगे तो भी चलता है, ऐसा रॉन्ग होता नहीं है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया मेरा 7। देयरफॉर यहाँ पे देखो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 7 और 8 को जरा बाजू बाजू में लिखो। यहाँ पे देखो बच्चों x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अब हम किसको भी काट सकते हैं। जब ऐसा इक्वेशन 2 मिल जाएगा, इसके पहले वाले समय इक्वेशन नहीं मिला था, डायरेक्ट वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब ऐसा 2 इक्वेशन कभी भी आखिरी में मिल जाए तो डरना नहीं है, तो क्या करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। किसको काटेंगे x को भी काट सकते हैं y को भी काट सकते हैं, दोनों वैल्यू क्या है वेरिएबल का वैल्यू क्या है सेम है, मतलब कोएफिशिएंट क्या दोनों का सेम है। तो y को मैं काटूं, क्यों यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, जब 2 साइन प्लस और माइनस है तो क्या हो जाए सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। अगर x को काटेंगे तो x का दोनों वैल्यू क्या है प्लस में ही है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं ऐड करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एडिंग इक्वेशन 7। अब बोले भैया ऐसा देखो ऐड कर रहे हो तो अच्छा है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पहले सोचना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है। सब्ट्रैक्शन में सोचना पड़ता है, ऐड में सोचना पड़ता नहीं है बच्चों, तो दिमाग को इतना तकलीफ क्यों देने का, ऐसे ही परेशान करने वाले लोग बहुत है तो क्यों परेशान होने का। एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, अब ऐड करो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे देखो x माइनस वाई इक्वल टू 1। मुझे पता है इतना बड़ा सम देखिए किसी बच्चे का हिम्मत छुट जाता रहेगा, बच्चों हिम्मत बांधना है, 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के इधर उधर जाके आके फिर देख के सम सॉल्व करो, बहुत इजी है, पेपर में आता है बच्चों। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐड है तो नीचे का साइन हम क्या करेंगे चेंज नहीं करेंगे, प्लस माइनस डायरेक्ट कट गया, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6, देयरफॉर x यहीं पे रहेगा 6 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 1 टाइम में 3 टाइम में, देयरफॉर x इक्वल टू 3। x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 3, समझ में। यहाँ पे इक्वेशन डाल भी सकते हो, नहीं यहाँ पे 8 है ना, चलो मैं इक्वेशन नंबर 9 लिख देता हूँ ना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। x का वैल्यू मिल गया ना, अब x का वैल्यू दिए गए ये इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप लोग, इसमें पुट करो या इसमें पुट करोगे तो चलेगा, मगर इसमें गलती से भी मत करना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम पड़ जाएगा। इसी में पुट कर दो, दोनों प्यारे लग रहे हैं ना अच्छे आपकी तरह, तो इसी तरह इसमें पुट कर देना x इक्वल टू 3, तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7, इन इक्वेशन 7। इक्वेशन नंबर 7 कितना जरा देखो यहाँ पे 7 है, कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 5,
देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला बच्चों 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। y तो यहीं पे रहेगा 5 है, प्लस 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। बच्चे लोग कितना बचा y इक्वल टू 2। अब मेरा x भी मिल गया और y भी मिल गया, मकसद पूरा हुआ हमारा। तो यहाँ पे लिए x कितना मिला बच्चों 3 कॉमा y कितना मिला 2 इज द सॉल्यूशन। इतना बड़ा सम देख के ये आखिरी सेंटेंस लिखते हैं ना, दिल को बड़ा ठंडक मिलता है बच्चों। इज द सॉल्यूशन मतलब हमारा आंसर क्लियर हुआ। एक बार आप लोग अच्छे से जरा देख लो सम, जो नहीं तो वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हो। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। बहुत आसान क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे, सिर्फ थोड़ा सा अलग है। और वो क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ, पहले वो आने पे बताऊंगा। पहले देखो, लिखो पहले इक्वेशन लिख दो 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 y प्लस 3 इक्वल टू कितना आया 85 हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब इक्वेशन नंबर 2 केवल लिखे 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 89 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों कॉमन क्या है, x माइनस टू यहाँ पे भी है, y प्लस 3 यहाँ पे भी है, मतलब x 1 अपॉन x माइनस 2 और 1 अपॉन y प्लस 3 ये हमको लेने का है कॉमन। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखने का सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग a फॉर किसको 1 अपॉन x माइनस 2 एंड b फॉर 1 अपॉन y प्लस 3 ये पुट कर दिए। तो लिखने का द गिवन इक्वेशन बिकम, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे बच्चों 27 a प्लस 31 b इक्वल टू 85 ये बन गया नया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखो नीचे वाला 31 a प्लस 27 b इक्वल टू 89 ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब ऐसा हुलिया देख के कुछ तो याद आता है कि नहीं आता है आपको? ऐसा हुलिया देख के याद आता है कि एक्सरसाइज 1.1 का 7 और 8 सम है, मतलब इसका a जो यहाँ पे b है, जो यहाँ पे b है, यहाँ पे a है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा उल्टा केस दिखा जिसका a का वैल्यू 27 यहाँ पे b रहेगा, जहाँ b का वैल्यू यहाँ पे a रहेगा, ऐसे केस में हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसमें जो दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा पता चल जाएगा बच्चों। तो आओ मकसद पे यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन को 3 और 4 को। तो पहले लिख देंगे हम लोग एडिंग इक्वेशन, बहुत चिंदी समय एडिंग इक्वेशन, किसको ऐड करेंगे 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड करने पे क्या हो जरा देखो बच्चों 27a प्लस 31b इक्वल टू 85। 31a प्लस 27b इक्वल टू 89 ना। ऐड करने पे नीचे का साइन चेंज नहीं होगा, आपको तो पता है। अब यहाँ पे देखो 31 और 27 कितना हो जाएगा 58a और ये भी 58b इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों जरा देखो आप लोग 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 4 1 इधर कैरी ना, 8 और 8 16 1 कितना हो जाएगा 17 174। अब आपको देखना है कि 174 किस में आएगा, इतना पक्का है ऐसे केस में 58 है ना, 58 में 74 तो आएगा ना। कभी भी याद रखना जब ऐसा आ गया तो आप लोग सोचो ना, ऐड करो 58 को 2 बार ऐड करो, फिर उसको 3 बार ऐड करो, तो देखो तो आपको पता चल जाएगा कि 174 कितने बार में आएगा पता है 58 के टेबल में 3 बार आएगा। टेबल किसी को भी नहीं पता है बच्चों, मेरे को भी नहीं पता, मैं ऐड करके पता कर लूंगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 58 के टेबल 58 से किए तो एक बार में, यहाँ पे भी एक बार में b आ गया इक्वल टू कितने बार में आएगा 3 बार में। और हमने क्या किया यहाँ पे लिख देने का डिवाइडिंग both the
साइड बाय 58। तो बोथ साइड को हमने किससे डिवाइड किया बच्चों? 58 से डिवाइड किया। ये तो मेरा इक्वेशन मिल गया और यहाँ पे हो गया मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, यहाँ पे कितना था 4 था, तो ये इक्वेशन नंबर 5 ना। अब यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे बच्चा जरा देखो ऐड की आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 और 4 को। हमारा बी का नंबर कौन है? 89 है ना। 89 कितना है? इक्वेशन नंबर 4 है और 85 इक्वेशन नंबर 3 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा जरा देखो बच्चों। पहले बड़े को लिखेंगे, बड़े को लिखेंगे ना तो कैसा हो जाएगा 31a प्लस 27b इक्वल टू 89 और नीचे क्या आएगा 27a प्लस 31b इक्वल टू 85। आपको पता चलेगा और नीचे साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। जो इक्वल टू के बाद नंबर रहता है ना बच्चों, उसको देख के पता करने का बिगर कौन है स्मॉलर कौन है, आगे का नंबर को देख के पता करते नहीं है। अब जरा काटो इसको, 31 में से 27 गया तो कितना बचेगा बच्चों 4a। सेंगा बिग नंबर प्लस माइनस माइनस, बिग नंबर कितना 31 तो माइनस का साइन आ जाएगा ना, माइनस तो प्लस माइनस इसमें कितना आएगा 4b आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये इक्वेशन को पूरे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा देयरफॉर a माइनस b इक्वल टू 1। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर कितना है 5 था ना, सॉरी यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6। और आप यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4। पूरे साइड को किससे डिवाइड किया आपने 4 से डिवाइड किया ना, तो इक्वेशन ये बन गया। अब आपको दो इक्वेशन मिल गया ना, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। 5 में क्या मिला बच्चों, क्या देखो 5 में क्या मिला a प्लस b इक्वल टू 3 और 6 में कितना मिला इक्वेशन नंबर 5 a माइनस बी इक्वल टू 1। हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन तो मिल गया बच्चों हमको a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इस दोनों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ऐड करेंगे। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा b को तो ऐड करना पड़ेगा। और ऐड हमको क्या लगता है बड़ा अच्छा लगता है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन। किसको ऐड करेंगे 5 एंड 6। 5 और 6 को ऐड करने पर देखो बच्चों क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू 3 a माइनस बी इक्वल टू 1। प्लस नीचे का साइन चेंज करेंगे नहीं, b भी कट गया, यहाँ पे 2a आएगा 3 प्लस 1 4। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 और 2 क्या हो जाएगा नीचे 1 टाइम में 2 टाइम में। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, कंफ्यूजन ना आ जाओ। a का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये वैल्यू हम किसी में भी पुट कर सकते हैं इक्वेशन में जहां पे a और b आएगा, पर ये दो इक्वेशन मेरे को क्या लगता है बड़ा प्यारा लगता है, जैसे कि आप लोग मैंने बताया था। कैसा लगता है मजाक, मैंने मजाक किया था, बताया था ना कि अप्रैल का महीना चालू है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू b 2 आया ना बच्चों कभी भी, अब हम लोग क्या करें ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में। तो लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 2 in इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे 6 के अंदर। तो 6 क्या है a माइनस बी इक्वल टू 1। देयरफॉर a का वैल्यू कितना है बच्चों 2 माइनस बी इक्वल टू 1। हमने a का वैल्यू 2 लिया ना, देयरफॉर माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस 2 तब जाके आ जाएगा माइनस 2। देयरफॉर b इज इक्वल माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 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 1, दोनों तरफ का माइनस कट गया तो b का वैल्यू कितना आया बच्चों 1 आया। अब याद रखो a और b का वैल्यू आया ना, मतलब मेरा स्टार्टिंग में a और b था क्या बच्चों, नहीं
एक्स एंड वाई है ना इक्वेशन में, मतलब इसका वैल्यू मुझे पता करना है, इसका मतलब इसको फिर से इसके अंदर पुट करना पड़ेगा और फिर से रिटर्न उसके अंदर पुट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, पुट करने के लिए स्टार्टिंग में तो सब्स्टिट्यूशन लिखे थे और रिटर्न करने के लिए री लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, री सब्स्टिट्यूटिंग। तो ज्यादा स्टाइल में हो गया, तो यहां पे लिख दो री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू बच्चों री सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा जरा देखो आप लोग, ए इक्वल टू देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ए कितना मिला मुझे जरा देखो यहाँ पे, ए मिला 2 और ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे 1/x-2 इक्वल टू, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आया 2 एंड बी कितना मिला था जरा देखो बच्चों, बी कितना मिला, बी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन क्या था y प्लस 1/y+3 1/y+3 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 1। तो अब क्या होगा जरा देखो यहाँ पे 1/x-2 इक्वल टू 2 हो गया एंड 1/y+3 इक्वल टू 1। अब ये x-2 वहां चले जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा जरा, x-2 उस तरफ चले जाएगा, 1 इक्वल टू 1 तो यहाँ का यही रहेगा, x-2 यहाँ पे डिवाइड में थे, यहाँ पे आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट में x-2 ना, देयरफॉर 1 इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x, फॉर्मूला का माइनस, याद रखो ब्रैकेट के आगे जो भी नंबर है ना पूरे से मल्टीप्लाई करने का, 2 को x से किया तो 2x माइनस 2 को 2 से किया तो कितना हो जाएगा 4, देयरफॉर 1 और ये -4 इस सब आगे क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू 2x। अब 1 + 4 कितना हो गया 5 इक्वल टू 2x, देयरफॉर 5 यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 5/2। आप लोग बोलेंगे भैया यहीं पे x को पहले सीधा करते तो यहाँ पे टेंशन नहीं रहता, मगर किसी किसी बच्चे को ना नहीं समझता कि ये हुआ कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करके आने का और आखिरी में चेंज कर देने का। x का वैल्यू कितना है बच्चों 5/2, अब हम y को सॉल्व करेंगे, y को यहाँ पे क्या देखो y+3 इक्वल टू 1 और नीचे कितना रहेगा ये इस तरफ आ जाएगा, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू यहाँ पे y+3, देयरफॉर 1 है +3 सब आगे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा इक्वल टू y, देयरफॉर अब देखो y तो यहीं पे है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो बच्चों कितना आएगा 2 आएगा और साइन ऑफ बिग नंबर माइनस, मिल गया ना, x का वैल्यू 5/2 और y का वैल्यू कितना मिला -2, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर x, y इक्वल टू x कितना मिला 5/2, y कितना मिला -2 मिला बच्चों हमको, इज द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा टफ कर दिया लोगों ने मगर बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊं कैसे सॉल्व करने है ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा रहेगा, पहले लिख दो सॉल्यूशन, पहला इक्वेशन क्या है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल टू 3/4, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दूसरा देखो 1/2 3x + y प्लस सॉरी माइनस 1/2 3x - y इक्वल टू -1/8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर इधर ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कॉमन किसको ले, देखो यहाँ पे 3x + y, यहाँ पे भी 3x + y, 3x - y 3x - y, यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, कॉमन हमारा यही रहेगा 3x + y 3x - y। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग सब्स्टिट्यूटिंग A for
किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3x प्लस वाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड बी फॉर किसको करेंगे 1/3x माइनस वाई, इसको बी पुट करेंगे हम लोग। द गिवन इक्वेशन बिकम, तो ये पुट करने पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, जरा ध्यान दो। यहाँ पे कितना 1 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3x प्लस वाई, क्या पुट किया हमने a, यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 3/4, ये बन गया हमारा नया इक्वेशन 3। अब दूसरा इक्वेशन क्या, जरा यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन है 1/2 की जगह पे आपने ये डायरेक्ट लिख दो ना, a/2 माइनस b अपन क्या रहेगा यहाँ पे 2 इक्वल टू -1/8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व अपन में मेरे को नहीं चाहिए ना, सॉल्व करने के लिए 4 से लेके a प्लस बी को इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 8 से लेके इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दो बच्चों क्या करेंगे हम लोग ना, एक ही लाइन में सबको लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 3 बाय, ये 3 को मल्टीप्लाई करें, इसका नीचे नंबर कितना है 4, एंड इक्वेशन 4 बाय किससे करेंगे, सबसे बिगर नंबर देना 2 यहाँ पे 8 है ना, सबसे बिगर नंबर कितना है बच्चों 8, तो 8 से करेंगे। तो क्या होगा जरा ध्यान दो आप लोग, 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या होएगा 4a, प्लस 4 को b से किया तो कितना हो जाएगा 4b, इक्वल टू ये 3/4 है ना, तो 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 कट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 था, तो ये इक्वेशन नंबर 5। उसी तरह इक्वेशन नंबर 6 पे आओ, यहाँ पे देखो पहला क्या a/2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे 8 से करना है ना, 8 से 2 1 जा 2 4 जा 4a आया, यहाँ पे लिख दो 4a, फिर फॉर्मूला का माइनस, सेम b को भी उसी तरह करें तो क्या आएगा 4b इक्वल टू 8 को 8 से किया तो कितना आएगा -1, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया पता है, मेरे इक्वेशन मिल गया 4a प्लस बी 4a माइनस बी इक्वल टू 3/-1। मतलब अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, दोनों सेम है ना बच्चों, दोनों सेम है तो क्या करें हम ये b को काटेंगे ना, तो b को काटेंगे, यहाँ पे साइन देखो दोनों का क्या है अलग है, मतलब हम लोग क्या करेंगे ऐड करें, तो लिख देने का एडिंग इक्वेशन, किसको ऐड करेंगे बच्चों 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड करने पे देखो क्या मिलेगा हमें 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1, प्लस माइनस तो कट जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बच्चों 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2 आएगा, देयरफॉर a is equal to 2/8, 2 1 जा 2 4 जा, मतलब a का वैल्यू कितना आया 1/4 आया, कितना है बच्चों a का वैल्यू मेरा 1/4। आप लोग ध्यान देना a का वैल्यू जब मेरा 1/4 आया तो ऊपर दिए गए मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, यहाँ पे ऊपर किसी में भी पुट करके मैं b पता कर सकता हूं, तो यहाँ पे लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 1/4 इन इक्वेशन में, चलो इसमें पुट करता हूं 5 में, इन इक्वेशन 5 ना, जब इक्वेशन 5 में पुट करेंगे बच्चों हम लोग, इक्वेशन 5 क्या है 4a प्लस 4b, देखो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, देयरफॉर 4 तो ऐसे ही रहेगा,
ए कितना है मेरा 1/4 है ना, 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4 4 कट, तो यहाँ पे कितना मिला 1 प्लस 4b इक्वल टू 3 ना बच्चों, इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4b तो यहीं पे रहेगा इक्वल टू 3, 1 उससे जगह क्या हो जाएगा -1, देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, चलो देखिए आप लोग 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 जा, b का वैल्यू कितना है 1/2। जब a और b का वैल्यू बच्चों हमको मिल गया तो हम लोग का a b मकसद नहीं था ना, तो हम लोग क्या था x y पता करना, तो यहाँ पे हम करेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के वैल्यू क्या करेंगे बच्चों हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर a इक्वल टू a का वैल्यू कितना माने थे हम लोग यहाँ पे जरा देखो 1/3x प्लस y इक्वल टू a का वैल्यू कितना है जरा यहाँ पे देखो 1/4 एंड b को क्या माने थे 1/3x माइनस y, 3x माइनस y इक्वल टू b का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2 आया। जब 1/2 आ गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे अभी कंपेयर करेंगे ना, ये इक्वेशन यहाँ से मिला 3x प्लस y इक्वल टू 4, यहाँ पे आखिरी इक्वेशन कितना मिला था इक्वेशन नंबर 6 ना, तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 7, यहाँ पे क्या है 3x माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 8। क्यों ये डायरेक्ट कर पाए कि ऊपर का वैल्यू कितना है सेम है, और सेम वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा ना। जब ये दो इक्वेशन मिल गया, जब देखो यहाँ पे प्लस y यहाँ पे माइनस y, ये हम काटेंगे तो हमें y x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू हम y पता कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से अगेन आपको एडिंग वाला करना पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला। तो यहाँ पे क्या करें हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा मगर ऐड अच्छा है। तो लिख दो एडिंग इक्वेशन, सम इजी है, बस एक ही सम में 2 बार 3 बार करना पड़ता है तो बच्चे लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। सम हार्ड तो नहीं है, एक ही में 2-3 बार करना पड़ता तो वो तकलीफ होता, तो कुछ नहीं। लिखो एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8, 7 और 8 को ऐड करने पे देखो बच्चों क्या हुआ 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड करने पे नीचे का साइन चेंज नहीं करेंगे, ये कट गया, 3 3 कितना हो जाएगा 6x, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/6। वन टाइम x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में किधर पे भी पुट कर सकता हूँ ना, इसमें मत पुट कर देना, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 1, तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, x किस में पुट करेंगे इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग, किस में भी पुट करो, हम इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे 7 में करते हैं, इन इक्वेशन 7। आप लोग 7 और 8 किस में भी पुट करोगे तो भी चलेगा। इक्वेशन नंबर 7 कितना जरा देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 ना बच्चों, देयरफॉर 3x। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, x कितना मिला मुझे 1, तो 3 यहाँ पे मिला 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर y तो यहीं पे रहेगा बच्चों, प्लस 3 सब जाके -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 में से 3 गया तो 1, x भी 1 आया 1 भी 1 आया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू 1,1 इज द सॉल्यूशन। इतना इजी एक्सरसाइज था, इतना इजी नहीं था, मतलब लेंदी था, है इजी मगर क्या है बच्चों लेंदी। अगर मैंने आपको बताया इजी वे में आपको समझ आया बच्चों, तो लाइक सब्सक्राइब और बेल के आइकन का बटन को दबाना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।